लुटेरी दुल्हन खुशी तिवारी केस को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर सीधा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत पूरी पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। मरांडी ने लिखा, झारखंड पुलिस मुख्यालय का ये कैसा मजाक है। रांची में एसएसपी, डीआईजी और आईजी जैसे अफसर मौजूद हैं, फिर भी रांची के गोंदा और नामकुम थाने से जुड़े इस गंभीर केस की जांच वित्तीय मामलों की डीआईजी को क्यों सौंप दी गई? क्या रांची के अधिकारी इतने अक्षम हैं कि जांच की जिम्मेदारी बजट डीआईजी को सौंपनी पड़ी? भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने पुलिस में तैनाती व्यवस्था पर भी तंज कसा। लिखा, आप आईआरबी और जैप की महिला आरक्षियों को क्लर्क का काम दे रहे हैं और जब संवेदनशील केस की बारी आई तो बजट विभाग को सौंप दिया। मरांडी ने पूछा, क्या कल को आप जैप के जवानों को भी अपराध नियंत्रण छोड़कर हिसाब किताब संभालने भेज देंगे? अंत में उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता पर सीधा वार करते हुए कहा, लगता है पुलिस विभाग में सब कुछ नियम कायदे से नहीं बल्कि वैसे चलता है जैसे एक रिटायर्ड आईपीएस बिना अधिकार के वर्दी पहनकर डीजीपी बन बैठा है। बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट से आप बेहतर समझ सकते हैं कि लुटेरी दुल्हन का ये पूरा मामला अब राजधानी रांची से निकलकर पूरे झारखंड की राजनीति और पुलिस व्यवस्था पर सवाल बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लुटेरी दुल्हन केस है क्या और इसमें इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया? चलिए जानते हैं पूरा मामला। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। लुटेरी दुल्हन का ये पूरा मामला असल में रांची के नामकुम और गोंदा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दरअसल बीते 8 अगस्त को रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें काशीनाथ नायक नामक शख्स की पत्नी ने एक महिला खुशी तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि ये युवती लुटेरी दुल्हन है जो अलग अलग लड़कों को फंसाकर शादी करती है और फिर उनसे 20 से 25 लाख रुपए तक की रकम ऐंठ लेती है। आरोप ये भी लगाया गया कि अगर कोई उसकी मांग नहीं पूरी करता तो वह केस करने और जेल भिजवाने की धमकी देती है। लेकिन कहानी की दूसरी परत कुछ और कहती है। दरअसल इससे पहले 28 मई 2025 को रांची के गोंदा थाना में खुशी तिवारी ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि आर्थिक तंगी के कारण उसने काशीनाथ नायक से कर्ज लिया था, लेकिन काशीनाथ उससे हर महीने 3% ब्याज वसूल रहा था। इसी बीच काशीनाथ ने उसकी अश्लील तस्वीरें क्लिक कर ली और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, खुशी का आरोप था कि काशीनाथ की बहन प्रियंका नायक उस पर जबरन शादी का दबाव बना रही थी और बाद में एक पुजारी से फर्जी शादीनामा तक बनवा लिया गया था। इस आधार पर काशीनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। खुशी का यह भी आरोप था कि जेल से छूटने के बाद काशीनाथ उसे धमकाने लगा। फिर पलटवार में काशीनाथ ने भी नामकुम थाने में खुशी और उसके पिता बसंत तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कराया कि खुशी उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है और पैसे की डिमांड कर रही है। मामला अब तूल पकड़ने लगा था। खुशी ने इस पूरे प्रकरण में डीजीपी अनुराग गुप्ता से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुआ कि जांच की जिम्मेदारी बजट मामलों की डीआईजी संध्या रानी मेहता संभालेंगी और जब तक जांच पूरी नहीं होती लड़की की गिरफ्तारी या उस पर अन्य कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसी दौरान कोर्ट में खुशी द्वारा दायर एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई हुई और कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने लिखा कि खुशी कई गलत कामों में शामिल रही है और युवकों से वसूली करती रही है। हालांकि कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया था, लेकिन यहीं से मामला बिगड़ गया। नामकुम पुलिस ने डीजीपी के आदेश को नजरअंदाज करते हुए खुशी तिवारी और उसके पिता बसंत तिवारी को बीते बुधवार 8 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये गिरफ्तारी डीजीपी के साफ आदेश के खिलाफ थी। जब बात डीजीपी अनुराग गुप्ता तक पहुंची तो उन्होंने दूसरे दिन ही बड़ी कार्रवाई की। डीजीपी ने नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार का
तबादला सिमडेगा कर दिया और केस के अनुसंधान पदाधिकारी मिथुन कुमार को निलंबित करते हुए चाईबासा भेज दिया। साथ ही डीएसपी अमर कुमार पांडे को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। इतना ही नहीं, पूरे विवादित मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जिसमें गोंदा थाना और नामकुम थाना दोनों केसों की अलग अलग जांच होगी। अब ये मामला सिर्फ एक लुटेरी दुल्हन की कहानी नहीं रहा, बल्कि पुलिस सिस्टम, आदेश पालन और राजनीतिक हमले का तिहरा मोर्चा बन गया है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।